हेलो जी, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। स्वागत है बच्चों आप सभी का डाउटनेट लाइव पर। जैसा कि आप जानते हैं, आज हम इस हफ्ते के आखिरी मतलब इस हफ्ते के तीसरे दिन पर, स्टार्टिंग के तीसरे दिन पर हम क्या पढ़ते हैं? 12th का पार्ट पढ़ते हैं। तो बेटा जी, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, ये हमारा अध्याय चल रहा था। आज 7वां लेक्चर है इसका, ठीक है। और इसमें मैंने क्या क्या पढ़ा दिया, पहले एक बार मैं इंफॉर्मेशन दे देता हूँ, फिर मैं याद दिला देता हूँ। पहले मैं ये बता देता हूँ, नीट का एक विजेता बैच स्टार्ट हो चुका है, पहले से ही स्टार्ट हो गया है। 2 टीचर एडवांटेज मिल रहे हैं, 2 टीचर हैं, एक रिकॉर्डेड मैनर में आपके पास लेक्चर भेज रहे हैं और एक आपके डाउट्स को क्लियर कर रहे हैं। कंप्लीट सिलेबस होएगा, स्ट्रक्चर्ड वे में होएगा, वीडियो सॉल्यूशंस होंगे, सब कुछ होएगा। आपको कोई भी जानकारी लेनी है बेटा जी, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं या पोल पर आप जवाब दे सकते हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं बेटा जी। यहां पर देखिए, हम बात कर रहे थे पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन की, है ना। और इसमें मैंने अभी तक आपको क्या क्या पढ़ा दिया है? नर जनन अंग पूरा देख लिया, यानी पुंकेसर। मादा जनन अंग पूरा देख लिया, यानी स्त्री केसर। फिर नर जनन अंग यानी पुंकेसर के पराग कोश में जो पराग कण बने थे, जो नर युग्मकोद्भिद थे, नर युग्मक नहीं थे, नर युग्मकोद्भिद थे, जिसके अंदर 2 नर युग्मक थे, जिनको हमने जनन कोशिका बोला था, है ना, उनका निर्माण कर दिया था। उसी प्रकार स्त्री केसर के अंदर जो अंडाशय था, अंडाशय के अंदर कहीं ना कहीं बीजांड था, बीजांड के अंदर भ्रूण कोश था, भ्रूण कोश के अंदर अंड कोशिका थी। याद आ रहा है? याद है? फिर से बोलूं, स्त्री केसर में अंडाशय था, अंडाशय के अंदर बीजांड था, बीजांड के अंदर भ्रूण कोश था, भ्रूण कोश के अंदर अंड कोशिका थी। याद आ रहा है? और वही अंड कोशिका कौन थी? मादा युग्मक थी। ठीक है सर, ये हमने पढ़ लिया था। फिर उसके बाद सर हमने परागण पढ़ा, पॉलिनेशन पढ़ा, 3 प्रकार का पढ़ा, सजात पुष्पी परागण, स्वयं परागण, पर परागण, सारी चीजें हमने पढ़ ली है परागण के बारे में। फाइनली परागकण आ चुके हैं किस पर? वर्तिकाग्र के ऊपर। यहां तक हमने चीजें देख ली थी। अब इसके आगे आज क्या पढ़ेंगे? मेरे ख्याल से आप लोगों ने थंबनेल में शायद पढ़ ही लिया होगा कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। 3 चीजें हम देखेंगे। कृत्रिम संकरीकरण, पहला टॉपिक ये पढ़ेंगे। दूसरा पढ़ेंगे क्या? पराग स्त्री केसर संकर्षण, दूसरा टॉपिक ये पढ़ेंगे। और तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे हम द्विनिषेचन। ये चीज आज हम पढ़ने वाले हैं। एक बार जरा मैं देखना चाहूंगा, नजर घुमाना चाहूंगा, पता करना चाहूंगा कितने बच्चे हैं जो हमारे साथ आ गए हैं, जुड़ चुके हैं। क्या बात है जी, मजा आ गया। गुड आफ्टरनून रेखा, अमित, खुशी, खुशहाल, ईश्वर, रेखा सैनी, ओके जी, पॉली, संगम, शिवानी, बहुत ही बढ़िया, पवन, भरत कुर्नी, हाँ जी, राकेश, प्रियंका, अरविंद, पवन, कीर्ति, सुरेश, एसके, महफूज, सर्वेश, प्रियांशी, पवन यादव। चलिए जी, बहुत सारे हैं जी, बहुत सारे हैं, बहुत ही मजा आ गया जी, बहुत ही मजा आ गया। सुरेश है, सोनाली है, जिनका नाम नहीं आया टेंशन मत लीजिएगा, अभी वापस से ले लेंगे। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। और क्या आप रेडी है? मैंने आपको पहले ही बताया, जब हम आते हैं तो क्या लेकर आते हैं मेरे भाई? प्रश्न लेकर आते हैं। ठीक है नीलेश यादव, आ गया बेटा प्रश्न? प्रश्न नहीं आया, ले आने वाला है। बताओ, आर यू गाइज रेडी? रेडी हैं जी? नमस्ते नमस्ते नमस्ते, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, सभी को नमस्ते, गुड आफ्टरनून, राम राम जी, जय राम जी की जी, सब कुछ जी। चले आगे जी, आइए। क्विज, पहला प्रश्न सोच समझकर करिएगा, कल की तरह जल्दबाजी मत करिएगा, गलती मत करिएगा। ठीक है। फर्स्ट, किस प्रकार के परागकण कीट परागित पुष्पों में पाए जाते हैं? आर्द्र, तानाही, हल्के चिपचिपे, हल्के खुरदुरे, भारी, रंगीन। कौन से पराग कण कीट परागित पुष्पों में मिलते हैं? यानी कीट परागण जब होता है तो उन पुष्पों में जो परागकण होते हैं कैसे होते हैं? बहुत ही बढ़िया, सत्या, कीर्ति, भागेल, खुशबू, वेरी गुड। चलिए दूसरा प्रश्न बेटा, पर परागण के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली संतति कैसी होती है? पहला, अत्यधिक विभिन्नता तथा विकासीय महत्व दर्शाती है। दूसरा, बंधे होती है। तीसरा, अप्रभावी लक्षण युक्त होती है। चौथा, फिनोटिपिक समानता के साथ होमोजाइगस होती है। दिमाग लगाकर करें बेटा, गलती ना करें। वेरी गुड नीलेश, बहुत ही बढ़िया बेटा।
ये कौन है बांगड़ू? बी 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 पूरी लाइन लगा दी, अब कमेंट भी नहीं दिखेंगे। नीलेश, ठीक है बेटा, एक बार में समझ में आ जाता है। अब पूरी तूने रेलगाड़ी चला दी, बी 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 बी। अब ऐसे अगर आप करते हो ना तो कमेंट सेक्शन हट जाते हैं, कृपया करके ऐसे ना किया करें, ठीक है। चलिए जी, ये थे हमारे 2 प्रश्न, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इनके आंसर। पहला कि भैया अगर कीट परागण होना है तो ऐसे परागण में जो पुष्प होते हैं उसके क्या लक्षण थे? आप सीधा जानते हैं कि पुष्प क्या होंगे? बड़े होंगे, रंगीन होंगे, सुगंधित या दुर्गंधित होंगे, मकरंद युक्त होंगे, ये हमने देखा था। और साथ साथ परागकण कैसे होंगे? हल्के होंगे, हल्के होंगे और चिपचिपे होंगे कि शुष्क होंगे? सोचिए, हल्के होंगे, चिपचिपे होंगे कि शुष्क होंगे? जरा जल्दी से मुझे बताएं। पहला, कितने बच्चों ने गलत कर दिया? सर मेरे दोनों सही हैं। सर पहला गलत हो गया। याद करिए, कल मैंने आपको बताया था परागकण कैसे होते हैं? हल्के होते हैं, ठीक है सर, हल्के यहां भी हैं और सर हल्के यहां भी हैं। अब आप मुझे बताएं, चिपचिपे क्या थे? परागकण थे कि वर्तिकाग्र थी? दिमाग लगाएं, यहां पर परागकण पूछे गए हैं। परागकण कैसे थे? परागकण हल्के थे? यस, हल्के थे। चिपचिपे थे कि शुष्क थे? सोचिए, हां जी बताएं। सर जी गलत हो गया। सर जी, वर्तिका चिपचिपी थी। परागकण कैसे थे? ड्राई थे, शुष्क थे, यानी खुरदरे टाइप के थे, शुष्क थे, चिपचिपे नहीं थे। आंसर इज सी, ये इसका आंसर है। चिपचिपे थे। कौन सा ये पगलेट? अरे भैया चिपचिपे कहां से आ गए? ओ सॉरी, मैं पगला गया हूं, मैं वायु परागण के बारे में सोच रहा हूं। सॉरी 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 सॉरी, मान गया मान गया मान गया मान गया। कैसे थे? हल्के थे और चिपचिपे थे, चिपचिपे थे, चिपचिपे थे। वो मेरे दिमाग में वायु परागण चल रहा था, माफ करिएगा भैया। वायु परागण में कैसे थे? हल्के थे और शुष्क थे। सॉरी, माफ करिएगा, सेंटर में नहीं था दिमाग। कैसे थे? वायु परागण में कैसे थे? हल्के थे और शुष्क थे, है ना। कीट परागण में कैसे थे? भैया कीटों के पैरों से चिपकना है तो कैसे थे? चिपचिपे थे। यस यस यस, बी आंसर है, बी आंसर है, सी नहीं है, बी आंसर है, बी आंसर है। मान लिया भैया, मान लिया। अरे हो गई गलती, मान लिया भैया, मान लिया। हाँ जी, चलिए, ये इसका आंसर है, बी आंसर है, सी नहीं है, बी आंसर है, ठीक है। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट, सेकंड, पर परागण के फल स्वरूप उत्पन्न होने वाली संतति। हाँ जी, मैंने आपको बताया था हाइब्रिड विगर, कुछ बताया था। लगातार स्वयं परागण कराते जा रहे हो, 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 उत्पादकता धीरे धीरे कम होती जा रही, कम होती जा रही, कम होती जा रही, कम होती जा रही है। हाँ जी, वही का वही वंश बना हुआ है। अगर खराब लक्षण है तो वही के वही बने जा रहे हैं, बने जा रहे हैं, बने जा रहे हैं। अगर नए लक्षण उत्पन्न करने हैं, विभिन्नताएं लानी है, विकास करना है, तो क्या कराना पड़ा था मेरे भाई? पर परागण। यानी पर परागण उत्तरदायी है किस चीज के लिए? विभिन्नताएं लाने के लिए और विकास उत्पन्न करने के लिए। ये था जी, ये था जी इसका आंसर। नहीं जी, ये बिल्कुल करेक्ट है और ये भी बिल्कुल करेक्ट है, बी आंसर है। हाँ जी, मान गए ना बाबू, मान गए, मान गए। चल, तो ये थे बेटा जी इसके आंसर। इस पहले वाले प्रश्न का ये आंसर था, बी था, दूसरे वाले का ए आंसर था। अब जी आगे चलते हैं, चलें आगे, चलिए। अब जी, बार बार पता नहीं क्यों अब जी निकलता, लगता है मैं आजकल है ना पबजी थोड़ा ज्यादा खेल रहा हूं, इस वजह से ना अब जी ज्यादा निकल रहा है। हाँ जी, आप में से कई खेलते होंगे पबजी, खेलते हैं कि नहीं खेलते हैं भैया? सर एक गलत हो गया, नहीं ऐसा नहीं करना था। यस सर, ये देखो पकड़ा गया, ये पकड़ा गया। सर जी बिल्कुल खेलते हैं, बिल्कुल खेलते हैं। मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो सीरियसली ले गए। मैं तो देखना चाह रहा था कितने बच्चे खेलते हैं पबजी वबजी। हाँ छोड़ दो बेटा, छोड़ दो ये। हाँ चलिए आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट, अब जो टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है कृत्रिम संकरीकरण। साहब ये क्या है? आप मुझे बताएं, आप मुझे बताएं। आपने परागण पढ़ा था? हाँ सर पढ़ा था। स्वयं परागण अपने आप हो रहा है, ठीक है सर। सजात पुष्पी परागण भी,
ठीक है, कुछ कारकों के कारण होता है, क्रियात्मक रूप से परपरागण के जैसा था। परपरागण में कारक चाहिए थे, ये सर कारक चाहिए थे। सर कीट भी हो सकते हैं, जल भी हो सकता है, वायु भी हो सकता है, ठीक है। हम अगर कराएं, अगर मैं, अगर आप, अगर कोई मनुष्य अगर परागण कराए तो ऐसा परागण क्या कहला रहा है मेरे भाई? कृत्रिम संकरीकरण, यानी मानव द्वारा परागण, मानव द्वारा परागण। सिंपल शब्दों में बोला कि मनुष्य अगर परागण करा रहा है तो वो क्या कहला रहा है? कृत्रिम संकरीकरण। आपने बोला ठीक है, हम करा रहे हैं। अब जरा सोचिए, हम क्यों करा रहे हैं? काहे, किस लिए, क्या रीजन है कराने का? सोचो, मैं चाहता हूं कि अगली पीढ़ी ना धमाकेदार आए, तगड़ी आए, तंदुरुस्त आए, बहुत ही जबरदस्त आए, उत्पादकता उसकी जबरदस्त हो, है ना? यही चाहता हूं ना, यही तो चाहता हूं ना कि अगली पीढ़ी उस पादप से जब आए, अगली पीढ़ी जब बने, उसका जो बीज जब अंकुरित होए अगली पीढ़ी का, तो वो भैया बहुत ही जबरदस्त होना चाहिए वो, है ना? यही तो चाहता हूं ना मैं। सोचिए, है ना यार? ये कौन है भाई? भाई काहे डिस्टर्ब कर रहे हो? हैं? नीलेश यादव, नीलेश यादव, आप भी कल की तरह चाहते हो कि कल की तरह जैसे एक बच्चे को क्लास से निकाला था, आप भी चाहते हो बेटा? नहीं ना? क्यों बिना फालतू में परेशान करते हो? नहीं मानोगे? हैं जी? कृपया करके डिस्टरबेंस ना करें, ठीक है? नहीं तो देखो फिर मैं यहां से कमेंट सेक्शन हटा दूंगा, फिर बैठे रहना फिर। इसलिए कृपया करके ना डिस्टर्ब किया करें, रिक्वेस्ट है बेटा आप सभी से। हाँ जी, अनावृत क्या होता है? जिसके ऊपर आवरण नहीं होएगा, अनावृत होता है। चलिए बेटा, तू नहीं मानने वाला, देख आज फिर एक और जादू दिखाता हूं। तुम लोग रोज जादू देखते हो ना, आज एक और जादू, एक और बच्चे के साथ जादू। नहीं मानने वाला ये जादू, दिखाओ भैया इसको, ठीक है? तो कृत्रिम संकरीकरण यानी मानव द्वारा परागण जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं? कृत्रिम संकरीकरण कहते हैं। अगर मनुष्य क्या करा रहा है? परागण करा रहा है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? कृत्रिम संकरीकरण कहते हैं, ठीक है? अब हमने क्यों कराया? ताकि हम जो है अगली पीढ़ी जो है, अगली संतान जो है, अगला वंश जो है, अगली संतति जो है बहुत ही बढ़िया लक्षणों के साथ चाहते थे। इसीलिए हम क्या कराना चाहते हैं? परागण कराना चाहते हैं। अब इधर देखिएगा, मान लीजिए ये एक पुष्प है, ठीक है? मान लीजिए ये एक पुष्प है, ठीक है? और इस पुष्प के अंदर ये कौन है? सर अंडाशय, और इस अंडाशय के अंदर कौन है? सर ये बीजांड। कौन है ये? बीजांड, ठीक है? मैं आपसे एक सिंपल सी चीज पूछना चाहता हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। क्या आगे अगली पीढ़ी लाने के लिए उत्तरदायी अगली पीढ़ी कौन उत्पन्न करेगा? क्या ये बीजांड आगे चलकर क्या बनाएगा? सर बीज बनाएगा। ये बीजांड जो था आगे चलकर क्या बनाता है? सर बीज बनाता है। बीजांड आगे चलकर क्या बनाता है? बीज बनाता है। और ये बीज जब बनता है तो ये बीज अंकुरित होता है, और अंकुरित होकर किसका निर्माण करता है? पेड़ का, यानी अगली पीढ़ी का, ठीक है? मैं आपसे एक सिंपल सी बात पूछता हूं, मैं आपसे कह रहा हूं कि मुझे अगली पीढ़ी लानी है इस पुष्प से, तो मुझे मेन किसकी जरूरत है? अंडाशय की या स्त्री केसर की कि पुंकेसर की? जरा सोचिए, सिंपल सिंपल। मैं आपसे एक इतनी सी बात पूछ रहा हूं कि मुझे इस पुष्प से बीज बनाना है, वो बीज अगली पीढ़ी लाएगा। मुझे किसकी आवश्यकता है? जरूरी क्या है? स्त्री केसर जरूरी है कि पुंकेसर जरूरी है? दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। अगर मैं यहां से ये पुंकेसर हटा दूं तो क्या बीज बन सकता है? हां बिल्कुल बन सकता है। कब? जब कोई और परागकण आ जाए। जरूरी थोड़ा ना कि यहीं से परागकण होएगा तभी बीज, तभी अंकुरण होएगा, तभी ये बीजांड जो है बीज में परिवर्तित होएगा, तभी निषेचन होएगा। कोई और नहीं आ सकता क्या? बिल्कुल आ सकता है। तो जरूरी है क्या इन पुंकेसर का रखना? मुझे नहीं रखना, मुझे नहीं रखना, मुझे नहीं चाहिए ये पुंकेसर, क्योंकि हो सकता है ये पुंकेसरों के अंदर जो कहीं ना कहीं परागकण आ रहे हैं, इसी के ही परागकण आ रहे हैं, मान लो वो अप्रभावी लक्षण लेकर आ रहे हैं। कैसा लक्षण लेकर आ रहे हैं? अप्रभावी। और सिंपल तरीके से बताऊं, देखो ध्यान से सुनो,
देखो ध्यान से सुनो, आप में से कितने बच्चों को 10वीं कक्षा में याद आ रही है जेनेटिक्स, हल्की फुल्की याद आ रही है, अनुवांशिकी याद आ रही है। एक लक्षण को उत्पन्न करने के लिए 2 जीन उत्तरदायी होते हैं, या मैं बोलूं एक लक्षण को उत्पन्न करने के लिए एक जीन के 2 रूप होते हैं, या एक जोड़ी जीन जो होते हैं एक लक्षण को उत्पन्न करते हैं उनको हम बोलते हैं अलील। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, क्या बोला, याद आ रहा है ऐसा कुछ, कैपिटल टी याद आ रहा है, कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी। मैंने क्या बोला, एक लक्षण को उत्पन्न करने के लिए एक जोड़ी जीन उत्तरदायी थे। एक लक्षण को उत्पन्न करने के लिए एक जोड़ी जीन उत्तरदायी है, एक लक्षण को उत्पन्न करने के लिए एक जोड़ी जीन उत्तरदायी है। ये जीन है मेरे भाई, जीन है जो क्या उत्पन्न करेंगे, सर एक लक्षण उत्पन्न करेंगे। मैंने कहा ठीक है, ठीक है। अब इधर देखिएगा, इधर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा मेरे भाई। मान लो इसके अंदर ये जो बीजांड जो था, इसके अंदर जो मादा युग्मक है उसके अंदर कैपिटल टी जीन है, कैपिटल टी, और यहां से जो परागकण आ रहा है उसके अंदर स्मॉल टी जीन है। कैपिटल टी जीन है और यहां पर कौन है, स्मॉल टी जीन है। यानी अगली जो पीढ़ी आएगी होएगी लंबी, लेकिन उसके अंदर एक अप्रभावी जीन आ गया, बोनेपन का। कौन सा, स्मॉल टी किस चीज के लिए जिम्मेदार, बोनेपन के लिए जिम्मेदार। ठीक है, क्या इतनी सी बात समझ में आई या ऊपर से गई, क्या इतनी सी बात समझ में आई? यस सर, क्या बात है। कैपिटल टी क्या है, प्रभावी है। स्मॉल टी क्या है, बोनेपन के लिए जिम्मेदार है, अप्रभावी है। अब जरा सोचिए, मैंने बोला कि भैया यहां से ना जो परागकण आ रहे थे उन परागकणों के अंदर जो नर युग्मक है ना, उन नर युग्मकों में स्मॉल टी जीन है ना, और यहां पर जो अंडाशय जो था, इस अंडाशय के अंदर जो बीजांड है, इस बीजांड के अंदर जो भ्रूण कोश है, भ्रूण कोश के अंदर जो मादा युग्मक है यानी अंड कोशिका, उसके अंदर कैपिटल टी जीन है। यहां पर कैपिटल टी जीन है। परागकण के अंदर जो नर युग्मक है उसमें स्मॉल टी जीन है। जरा सोचिए, जब निषेचन पिषेचन हो जाएगा, युग्मनज बन जाएगा, तो उस युग्मनज के अंदर कौन से जीन होंगे, सर कैपिटल टी, स्मॉल टी। होएगा वो लंबा, पीढ़ी आएगी लंबी, लेकिन उस लंबी पीढ़ी में कहीं ना कहीं ये वाला जीन था, कौन सा, अप्रभावी। अब हो सकता है इससे आगे आने वाली पीढ़ी, अब जो ये जो इससे जो अगली पीढ़ी आएगी वो तो ठीक है सर, लंबी होगी क्योंकि उसके अंदर कैपिटल टी, स्मॉल टी है, लेकिन हो सकता है आगे आने वाली पीढ़ी कैसी हो जाए, बोनी हो जाए, क्योंकि स्मॉल टी था ना यहां पर। तो मैं क्या चाहता हूं, क्या मैं चाहता हूं कि ये वाला परागकण यहां आए? क्या ये परागकण जो यहां पर आ रहा था जिसके अंदर खराब लक्षण वाले जीन है, मैं चाहता हूं? नहीं ना। तो मुझे अगर परागण कराना है, प्रभु ध्यान से सुनिएगा, मुझे अगर परागण कराना है, यानी मनुष्य द्वारा अगर परागण कराना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस पुष्प में से पुंकेसरों को हटाना पड़ेगा। किसको हटाना पड़ेगा मेरे भाई? पुंकेसरों को मुझे यहां से क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। ये थी पहला चरण क्या कराने का, कृत्रिम संकरीकरण कराने का, कि क्या हटा दो इस पुष्प में से, पुंकेसर हटा दो। इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं विपुंसन, याद रखना, इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं इमैस्कुलेशन यानी विपुंसन, जिसमें क्या करो भैया, एक पुष्प के अंदर से पुंकेसरों को यानी पुंकेसरों को क्या कर दो, वहां से हटा दो। क्लियर? वेरी गुड अर्शिता, बहुत ही बढ़िया बेटा। हां जी, क्या इतनी सी बात समझ में आ गई है? ठीक है, हां जी, चलें आगे। चलिए जल्दी से मुझे बताएं, क्लियर है यहां तक की बात? जी सर, वेरी गुड ब्यूटी, वेरी गुड उज्मा। सर कैसे हटाएंगे बेटा? कैंची, ये देख, ये कैंची दिख रही है, कैंची लेंगे, कैंची से काट देंगे पुंकेसर को मेरे भाई। भाई यहां पर ये पुंकेसर थे ना, क्या करूंगा, कैंची लाऊंगा और कैंची से ढिशुम काट दिया, खत्म। बताओ, हाँ जी, तोप से थोड़ा ना उड़ाऊंगा बेटा, सीधा कैंची से काट दूंगा, सिंपल। हाँ जी, समझ में आ गया? पवन, अंजनी, उज्मा, रेशम, सृष्टि, अनुषी, पवन, शानु, मोनिका, ओएमजी, अंजलि, धीरेन्द्र, धीरू, अर्शिता, प्रियांशी, धर्मेंद्र, रोहित, मोनू, रोहित, पवन, नितेश, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। चमक गया, क्या बात है, चमक गया, धमक गया, खनक गया, ठीक है जी, बहुत ही बढ़िया। चलिए, तो पहला चरण था, हमें अगर मानव द्वारा
अगर परागण कराना है तो मैंने इस पुष्प में से क्या हटा दिए हैं सर? मैंने इस पुष्प में से इसी पुष्प के पुंकेसरों को हटा दिया। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? विपुंसन। ठीक है सर। अब सर इस पुष्प में अब स्त्री केसर रह गया। मैंने कहा हां जी रह गया। अब जरा जल्दी से मुझे बताओ, क्या इस स्त्री केसर के ऊपर मैं क्या कराने वाला हूं? परागण कराने वाला हूं। यानी मैं कहीं बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के, बहुत ही उत्तम क्वालिटी के परागकण लाने वाला हूं। मान लो ये मेरा पुष्प जो है कहां पर है? ये बिहार में है ना, और मुझे पता लगा उत्तम क्वालिटी का जो परागकण है वो मिल रहा है यूपी में। मैं गया यूपी में, वहां से परागकण लेकर आ रहा हूं, बस में बैठा परागकण लेकर आ रहा हूं और यहां पर आकर डालूंगा ना। लेकिन जरा सोचिए, इस दौरान, आने जाने के दौरान, मान लो गलती से अगर कोई परागकण यहां पर आ जाता, मान लो बीच में राजस्थान का एक परागकण यहां पर आ जाए और खराब क्वालिटी का आ जाए मान लो, अब जी क्या करें? तो जरा सोचिए, मुझे इसको यहां पर लाने से रोकना पड़ेगा कि नहीं रोकना पड़ेगा? रोकना पड़ेगा ना। तो मैंने क्या किया? मैंने इस स्त्री केसर के ऊपर ना एक बोरा लगा दिया। लो जी, क्या लगा दिया? एक बोरा लगा दिया। बोरा यानी एक बैग लगा दिया, पॉलिथीन का बैग लगा दिया। ठीक है जी, हां जी, लगा दिया, बोरा लगा दिया। अब जरा सोचिए, बोरा लगाने से क्या हुआ? मैंने किसको रोक दिया? सर आपने कोई अनैच्छिक परागकणों को आने से रोक दिया। भाई मैं अपनी इच्छा का परागकण लाने वाला हूं ना। भाई मैं कहां से लाने वाला था? यूपी से। मुझे पता लगा यूपी में बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का क्या मिल रहा है? परागकण मिल रहा है। मेरा पुष्प कहां पर है? बिहार में है। मैं गया यूपी में, जब मैं जा रहा था हो सकता पीछे से कोई और आ जाता परागकण और यहां पर गिर जाता, तो क्या हो जाता? खराब क्वालिटी का आ जाता। आलो जी, मेरी पूरी प्रक्रिया बेकार चली जाती, टाइम वेस्ट हो जाता। तो मैंने क्या किया? मैंने इस स्त्री केसर के ऊपर एक बोरा लगा दिया। क्या लगा दिया? बोरा लगा दिया। बोरा लगाने से क्या होगा कि कोई और परागकण, अनैच्छिक परागकण जिसकी जरूरत नहीं है, वो नहीं आएगा। खत्म। तो ये जो दूसरी प्रक्रिया हो गई वो क्या हो गई मेरे भाई? वो है बैगिंग, जिसको हम क्या बोलते हैं? बैगिंग या बोरा वस्त्रावरण या थैली लगाना तकनीक। तो सेकंड मेथड जो था, सेकंड स्टेप जो था कृत्रिम संकरीकरण का, वो था क्या? इस तरीके से एक पॉलिथीन की बैग लगा दो। हाँ जी, मोहम्मद रईस, क्लियर है? सर इंग्लिश नेम भी लिखिए। ले मेरे भाई, इंग्लिश लिखा हुआ है बैगिंग, अंग्रेजी में लिखा हुआ है, अंग्रेजी में लिखा हुआ है, संस्कृत नहीं है मेरे बच्चे। ये इमैस्कुलेशन इंग्लिश में लिखा हुआ है, ये बैगिंग इंग्लिश में लिखा हुआ है। और कौन सी इंग्लिश बता, और कौन सी इंग्लिश होती है जब मेरे को बता दे, मैं उसमें लिख दूंगा। लिखा तो हुआ है बैगिंग इंग्लिश में, जिसको हिंदी में बोलते हैं बोरा वस्त्रावरण। यानी एक बोरा जो एक वस्त्र के समान था, जो हमने लपेट दिया किसके चारों ओर? स्त्री केसर के चारों ओर। ठीक है जी, चले आगे। कोई तकलीफ? समझ में आ गया। अब क्या करेंगे सर? अब हम, ध्यान से सुनना, हमने इसके ऊपर बोरा लगा दिया है ना। अब आप मुझे बताना, सोच समझकर दिमाग लगाएंगे और आप मुझे आंसर देंगे। देखते हैं कितने बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं, कितने बच्चे समझ रहे हैं। आप मुझे बताएंगे, जब मैंने विपुंसन किया और जब मैंने बैगिंग करी, तो इन दोनों चरण में सबसे पहले मैंने विपुंसन किया था, ठीक है, और सेकंड मैंने बैगिंग करी थी। आप मुझे तनिक जल्दी से मुझे बताएंगे, इन दोनों प्रक्रियाओं में कौन सी प्रक्रिया में मैंने स्वयं परागण को रोका और कौन सी प्रक्रिया में मैंने पर परागण को रोका? जल्दी से बताइए, जल्दी से। हाँ जी बादशाह, फटाफट जल्दी से बताएं, कौन सी प्रक्रिया में मैंने स्वयं परागण को रोका और कौन सी प्रक्रिया में मैंने पर परागण को रोका? बताओ 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 बताओ, दिमाग लगाओ जल्दी। हाँ जी, क्या बात है सोनाली हिरवे, वेरी गुड। म्यूजिकल साइंस बहुत ही अच्छे। निधि शर्मा वेरी गुड। खुशबू बहुत ही बढ़िया। अर्चना, अर्शिता, अंजलि, अमर, शालू, हेलो एवरीवन, हेलो जी। हाँ जी, ये नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट भैया का चल रहा है? आपस में ही कमेंट खेल ले हो का?
है? नीट की फुल फॉर्म बता रहे हो? अरे वाह रे बांगड़ू। सर मैं अभी आया हूं, बहुत ही बढ़िया। हाँ जी, वेरी गुड रजा खान, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर है, आप सभी ने बिल्कुल सही आंसर दिया। विपुंसन जो होता है उसमें हमने स्वयं परागण को रोका। भाई विपुंसन में हमने क्या किया था सर? इसी के ही हमने पराग पुंकेसर को हटाया था। अगर नहीं हटाते तो क्या हो जाता सर? स्वयं परागण हो सकता था। तो पहले हमने स्वयं परागण को रोका। किसको रोका सर? स्वयं परागण को रोक दिया। और फिर जब हमने बैगिंग कर दी तो किसी और परागकण को आने से रोका, यानी हमने पर परागण को रोक दिया। अब थोड़ा सा दिमाग लगाएं। मुझे परागण कराना है तो मैं जो स्वयं परागण होता है पहले उसको रोका, और जो कीटों के द्वारा या किसी के द्वारा, हवा के द्वारा, जल के द्वारा अगर हो सकता है उसको रोक दिया। अब मैं फ्री हूं, मैं करा सकता हूं परागण। मैंने दोनों तरीके के परागण को रोक दिया, ये करने से और ये करने से मैंने दोनों तरीके के परागण को रोक दिया। क्यों? क्योंकि परागण मैं कराने वाला हूं। पर परागण कौन सा रोका था? कारक जो थे, हो सकता है वायु हो सकता है आपका जल हो सकता है कोई जंतु हो, हमें छोड़कर, क्योंकि हम कराने वाले हैं क्या? मानव द्वारा परागण। ठीक है, चलें जी। यस, वेरी गुड रवि शर्मा, बहुत ही बढ़िया बेटा जी। चलें आगे। सर अब क्या करेंगे? अब देखो मैं कहां गया था? मैं गया था यूपी, बढ़िया से परागकण लेकर आया। यूपी में लखनऊ में गया था, परागकण लेकर आया, लेकर आ रहा हूं। अब मैं क्या करूंगा सर? इस बोरे को खोलोगे? हाँ, खोल दिया। मैंने चुपके से खोला, है ना, खोल दिया। और खोलने के बाद मैंने अपने परागकण जो उत्तम क्वालिटी के थे डाल दिए यहां पर। ठीक है, अब डाल दिए। अब जरा सोचिए, डाल दिए यानी मैंने परागण करा दिया, मानव द्वारा परागण हो गया। हाँ सर, हो गया, डाल दिया आपने परागण। अब क्या होएगा सर? अब आप मुझे बताएं, जब हमने वो चुपके से बोरा हटाया था, क्या मैं वापस से बोरा लगाऊंगा कि नहीं लगाऊंगा? सोचो। सर एमपी में नहीं मिलते क्या? हाँ रे, कल जाऊंगा मैं एमपी। ठीक है, जल्दी से मुझे बता, मैं वापस से बोरा लगाऊंगा कि नहीं लगाऊंगा? हाँ जी, यस टेक्निकल नितेश गुजर जी, बताएं। राजस्थानी स्टार, यस मैं राजस्थान से हूं। स्टार बनाना है तो देखते हैं भैया। जल्दी से मुझे बताओ, जल्दी से बताओ, फटाफट बताओ, क्या मैं वापस से बैग लगाऊंगा? यस लगाऊंगा। सर क्यों? अरे जरा सोचिए, मैंने परागकण रख दिए, मैंने अगर बैग हटा दिया तो वापस से कोई और परागकण नहीं आ सकता। और अगर आ गया तो पूरी प्रक्रिया पूरी वेस्ट चली जाएगी ना। तो मुझे पुनः क्या करना पड़ेगा? बैगिंग करनी पड़ेगी। हाँ जी, ये है पूरी प्रक्रिया। अब इस पूरी प्रक्रिया को मैं एक ही स्टेप में दिखा रहा हूं, देखिए। ये है, सबसे पहले क्या करेंगे मेरे भाई? विपुंसन, काट दिए पुंकेसर। फिर क्या करेंगे? बैगिंग। ठीक है सर, बैगिंग कर दी। फिर मेरे भाई क्या करेंगे? परागण करेंगे, यानी मेरे ऐच्छिक, मेरी इच्छा अनुसार जो लाभदायक, जो उत्तम क्वालिटी के जो परागकण है वो मैं लेकर आया, डाल दिए। फिर डालने के बाद वापस से क्या कर देंगे? बैगिंग कर देंगे, ताकि और कोई और अभी भी ना आ सके। कौन? परागकण। ये है बच्चे पूरी प्रक्रिया किसकी? कृत्रिम संकरीकरण की। अब ना जाने क्यों समझ में नहीं आती है बच्चों को, पता नहीं ऐसा क्या है इसमें कि नहीं समझ में आती है। बताएं, क्या ये कृत्रिम संकरीकरण डन डनाडन डन? क्लियर है? चलें आगे। हाँ जी, चलिए आगे चलते हैं। बहुत ही बढ़िया, आइए आगे चलते हैं बेटा जी। आइए एक बार देख लें यहां पर। हाँ जी पवन जी, इजी था, वेरी गुड पवन। बस चीजें इजी हैं, पता नहीं क्यों ही बच्चे इसको कॉम्प्लेक्स बना देते, जटिल बना देते। चीजें सिंपल है, पता नहीं काहे साइंटिस्ट बन जाते हैं। अभी उम्र नहीं हुई है साइंटिस्ट बनने की। आड़ा तिरछा टेढ़ा मेढ़ा सोचो, लेकिन इतना भी मत घुस जाओ कि भटक जाओ कि क्या पढ़ रहे थे। ठीक है, सिंपल चीजों को सिंपल रहने दो, सिंपल तरीके से समझो, सिंपल तरीके से याद करो, बस।
सर जी वर्तिकाग्र पर 100 परागकण डालेंगे, सर 50 डालेंगे, सर कितने डालेंगे? हाँ, इस साल नीट में यही तो प्रश्न आएगा कि कृत्रिम संकरीकरण में कितने परागकण डालते हैं। अरे बांगड़ू, थोड़ा सा लॉजिकल सोच। कितना टाइम किस सब्जेक्ट को देना है, कितना टाइम किस टॉपिक को देना है, इसको देखकर चलो। ठीक है, इतना ही था, सफिशिएंट है, समझ में आ गया, खत्म। ठीक है, चलिए आपस में लड़िए मत। यार तुम आपस में बड़ा लड़ते हो भाई। सर पॉलन ग्रेन्स के साइज में डिफरेंस मिलता है क्या? पढ़ाई करा कर मेरे बच्चे, जिसने भी ये प्रश्न पूछा है। जब परागकण बताया था तो पैलिनोलॉजी मैंने आपको बताया था, और पैलिनोलॉजी का मतलब ही क्या था? अलग अलग प्रकार के क्या मिलते हैं? परागकण मिलते हैं। अलग अलग हमारे जो कुल हैं उसमें अलग अलग कुल में अलग अलग कुलों के परागकण अलग अलग आकृति के होते हैं, अलग अलग साइज के होते हैं। चलिए जी, ये हमारा था कृत्रिम संकरीकरण। अब चलते हैं, अगला टॉपिक है दूसरा, पराग स्त्रीकेसर संकर्षण। बच्चे ने बोला सर अंग्रेजी में लिखो। लो जी, पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन। ठीक है जी, अब आप मुझे बताएं, कई बच्चों को हिंदी में यह शब्द समझ में नहीं आता संकर्षण, लेकिन अंग्रेजी में यह शब्द समझ में आ जाता है इंटरैक्शन। सोचिए, इंटरैक्शन का मतलब, अभी मैं आपसे बातें कर रहा हूं, कैसे हो भैया? टेक्निकल नितेश गुजर, काहे इतना गुस्सा खा रहे हो भाई? सर सबसे बड़ा कौन है? भगवान है बेटा, ऐसा माना जाता है। हाँ जी, काहे इतना गुस्सा भाई? हाँ जी सर, आप ना बहुत हैंडसम हो। ओए होए खतरनाक, बेटा प्रश्न पूछ। ठीक है, चलिए जी, इंटरेक्शन का मतलब क्या? अभी मैं आपसे क्या कर रहा हूं, जरा सोचिए। सर बातें कर रहे हो, कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? मजे आ रहे हैं? है जी? लव यू सर जी। अरे लव यू टू मेरे भाई। हाँ जी, जरा जल्दी से मुझे बताओ, क्या हमारे बीच में क्या हो रहा है? वार्तालाप हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है। क्या हम आपस में संबंधित है? यस, मैं आता हूं, आप पढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं, मैं पढ़ाता हूं। क्या हमारे बीच में कोई इंटरेक्शन हो रहा है? यस। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है? दो चीजें जब आपस में पारस्परिक संबंध दिखाती हैं। क्या बोला? दो चीजें आपस में कुछ ना कुछ संबंध दिखा रही हैं, पारस्परिक संबंध दिखा रही हैं, तो वो प्रक्रिया क्या कहला रही है? इंटरेक्शन। अब आप मुझे बताएं, क्या पॉलन ग्रेन्स यानी परागकण आए थे? सर जी कहां आए थे? हाँ जी, परागकण आए थे। बताओ, आए थे कि नहीं आए थे? सर जी आए थे। कहां आए थे? आवाज नहीं आ रही है। और कितना बेटा, कितनी तेज आवाज लगाऊं मैं? हैप्पी बर्थडे। हाँ जी, धन्यवाद। आज नहीं है बेटा, आज नहीं है मेरा बर्थडे। अंशुल शर्मा, आज नहीं है मेरा बर्थडे। हाँ जी, बताओ, टाइम वेस्ट मत करो, कृपया करके जल्दी से मुझे बताओ, कहां पर आए थे मेरे भाई? आए थे किस पर? स्त्रीकेसर की वर्तिकाग्र पर आए थे। आए थे। अब जरा सोचिए, वर्तिकाग्र पर कौन आए थे मेरे भाई? परागकण आए थे। हाँ जी सर, आए थे। आकर बैठे। हाँ जी। चाय पानी पिएंगे? ना जी। अब क्या करेंगे, जरा सोचिए। किस पर आकर बैठे हैं? सर वर्तिकाग्र पर। और वर्तिकाग्र किसका भाग है? सर स्त्रीकेसर का। तो स्त्रीकेसर का जो वर्तिकाग्र भाग था, है ना, इस वर्तिकाग्र भाग पर आकर बैठे परागकण अब क्या करेंगे? दोनों आपस में कुछ क्रिया करेंगे। यस सर, क्या क्रिया करेंगे? ध्यान से सुनिएगा। मान लो ये जो स्त्रीकेसर है, ये है गुलाब का। स्त्रीकेसर किसका है? गुलाब का। और यहां पर दो प्रकार के परागकण आए हैं, मान लेते हैं दो प्रकार के। एक आया है मेरे भाई, एक आया है मेरे भाई गुड़हल का, और एक आया है मान लो गुलाब का। अब आप मुझे बताओ, सोच समझकर, कौन सा इसमें से परागकण अंकुरित होएगा? सोचो, कितना टफ प्रश्न है ना ये, कितना टफ प्रश्न है, जरा सोचिए। ये तो यूपीएससी में प्रश्न आने वाला है ना, कितना टफ प्रश्न है कि दोनों में से कौन सा अंकुरित होएगा? बताओ। सर कब का बर्थडे है?
मेरे भाई पढ़ाई पर ध्यान दे, आते रहते हैं बर्थडे, आते रहते हैं, कोई बात नहीं। चल बता देता हूं, कल ही है मेरा बर्थडे। हाँ जी, जल्दी से मुझे बताओ, फटाफट मुझे बताओ, यहां पर जब परागकण आए तो जो समान जाति का है, समान जाति का है, वही तो क्या होगा, अंकुरित होगा या नहीं होगा? जो सेम जाति का है वही अंकुरित होगा कि नहीं होगा? होगा ना, है ना? तो कौन सा अंकुरित होएगा? सर गुलाब का अंकुरित होएगा, कौन सा नहीं होएगा? गुड़हल का अंकुरित नहीं होएगा। यानी कहीं ना कहीं इनके बीच में, किनके बीच में, परागकण और वर्तिकाग्र के बीच में कुछ इंटरेक्शन हो रहा है, कुछ संकर्षण हो रहा है, कुछ क्रिया हो रही है, कुछ ना कुछ इनके बीच में हो रहा है, कुछ ना कुछ इनके बीच में हो रहा है, कोई ना कोई क्रिया हो रही है जिससे यह तय किया जा रहा है जो योग्य परागकण है वो क्या हो, अंकुरित हो, और जो अयोग्य है वो अंकुरित नहीं होगा। ठीक है, तो फोकस करना मेरे भाई, फोकस करना मेरे भाई, थोड़ा सा टॉपिक से मत भटको, थोड़ा सा फोकस करो। मीनिंग क्या है इस लाइन का? पराग स्त्री केसर संकर्षण का मीनिंग ये था कि भैया ये परागकण आए, है ना, अब आकर ये वर्तिकाग्र पर बैठे, अब वर्तिकाग्र ये तय करेगी कि कौन सा परागकण समान जाति का है, उसको वो अंकुरित होने देगी। यानी जिसको अंकुरित होने देगी वो योग्य है, और जिसको अंकुरित नहीं होने दिया वो अयोग्य है। ये कौन तय कर रहा है मेरे भाई? ये तय करने का काम कौन करती है? स्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र। सिंपल सा था, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं था। इन दोनों के बीच में ये जो परस्परिक क्रिया होती है, इसी को ही हम क्या बोलते हैं? पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन बोलते हैं। हाँ जी, बताएं सर, प्लीज बताओ क्रेजी शॉट। क्या प्लीज? गुस्सा ना खाओ मेरे भाई। हाँ जी सर, स्टिग्मा पॉलन ग्रेन्स का चयन करेगी। वेल डन, बहुत ही बढ़िया, जुग जुग जी हो। हाँ जी, हाँ जी बताओ। इतनी सी बात समझ में आ गई है। अब आपका प्रश्न होएगा, सर ये वर्तिकाग्र कैसे तय करेगी? हालांकि हमारी एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, फिर से बोल रहा हूं, हमारी एनसीईआरटी में नहीं दे रखा कि वर्तिकाग्र कैसे तय करती है। और जब हम मोटी मोटी बुक्स पढ़ते हैं तो उसमें भी सिर्फ इतना सा दे रखा है कि इस वर्तिकाग्र पर कुछ स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं जो ये तय करते हैं, कुछ विशेष प्रकार के प्रोटीन्स होते हैं जो ये तय करते हैं कि जो योग्य परागकण है वो कौन सा है। ये तय करने का काम वर्तिकाग्र पर कुछ स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं, वो तय करते हैं। डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, सिंपल तरीके से याद रखो भैया, दो अलग अलग जातियों के परागकण आए, जो उसी जाति के स्त्री केसर का परागकण होएगा वो उस पर अंकुरित हो जाता है। अब मैं देखो डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन अगर मैं डिटेल में जाता तो बहुत सारी चीजें, जैसे हम बात करते हैं, आपको याद आ रहा है परागकण, उस परागकण में कहीं ना कहीं दो आवरण थे, एक बाह्य चोल था, एक अंत्य चोल था, याद आ रहा है? एक एक्साइन था, एक इंटाइन था, है ना? क्या मैंने आपको एक्साइन की और लेयर बताई? एक होती है एक्ट एक्साइन, एक होती है एंड एक्साइन, बताई क्या? नहीं बताई। एक्ट एक्साइन फर्दर डिवाइडेड होती है, एक्ट एक्साइन वापस से और फर्दर डिवाइडेड हो जाती है। बैक्यूलेट लेयर, फुट और टेक्टम, क्या ये चीजें मैंने आपको बताई? नहीं, जिसकी जरूरत ही नहीं है। एक टेक्टम होती है, एक सबसे बाहर की लेयर होती है किसकी? एक्साइन की, जिसमें स्पोरोपोलिनिन मिलता है, और उसमें ने आपको इतना सा बताया था, उस स्पोरोपोलिनिन के जमाव के कारण कुछ अलग अलग प्रकार की आकृतियां बनती है, किसकी? परागकणों की, याद आ रहा है? वो परागकण जिसकी आकृति अलग अलग होगी, जिसमें कहीं ना कहीं नुकीलापन भी आ सकता है, गोलपन भी आ सकता है ना, अलग अलग आकृतियां हो सकती हैं। इसी तरीके से जब हम परागकणों का अध्ययन करते हैं तो अलग अलग कुल में परागकण की आकृति अलग अलग होती है। ये अध्ययन क्या कहलाता है? पैलिनोलॉजी। अब जरा सोचिए, यहां पर इमेजिन करना, इतना सा हिंट मैं दे रहा हूं, ये एक परागकण है, ये एक परागकण है, इस पे स्पोरोपोलिनिन का जमाव था, कुछ गोलाकार तरीके से जमाव था, और यहां पर नोकीले तरीके से जमाव था, ये नोकीले तरीके से जमाव है। ठीक है, अब जरा सोचिएगा, दिमाग लगाइएगा,
ये जो वर्तिकाग्र जो आपको दिखाई दे रही है, इधर देखिएगा, ये जो वर्तिकाग्र आपको दिखाई दे रही है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इस वर्तिकाग्र, मान लो ये परागकण किसका है, ये है गुलाब का, और ये वाला जो था, ये वाला जो है, ये है गुड़हल का, ठीक है भैया। ये वाला गुड़हल का, ये वाला जिसमें गोलाकार तरीके से जमाव था स्पोरोपोलिन का, और ये वाला गुलाब का था। और स्त्री केसर में गुलाब का मान के चल रहा हूं, तो डेफिनेटली इसमें इस तरीके से व्यवस्था मिलेगी। अब जरा सोचिए कौन आकर फिट हो जाएगा, कौन सा परागकण फिट होएगा, सोचो, दिमाग लगाओ, सोचो। जैसे आप एक ताला चाबी होती है, जैसे आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, केमिस्ट्री में आता है ना, ताला चाबी होता है, कोई कंसेप्ट होता है, लॉक एंड की थ्योरी होती है, लॉक एंड की का कंसेप्ट होता है। एक ताले के अंदर एक निश्चित चाबी ही घुस पाती है, उसी तरीके से एक निश्चित एक निश्चित वर्तिकाग्र पर एक समान जाति का ही परागकण उसके अंदर क्या होगा, फिट हो पाएगा, क्योंकि दोनों की आकृति में कहीं ना कहीं समानता मिलेगी, कुछ इस तरीके से फिट हो जाएगा। जब फिट हो जाएगा, ये कौन तय करेगा मेरे भाई, स्त्री केसर का वर्तिकाग्र तय करेगा कि किसको अंकुरित होने देना है, ठीक है। सर जी जल परागण किसे कहते हैं, बेटा कल का लेक्चर देख लेना, किरण देवी कल का लेक्चर देख लेना, कल हमने देखा था जल परागण, ठीक है। तो ये था मेरे भाई पराग स्त्री केसर संकर्षण। इस तरीके से परागकण आते हैं, अंकुरित होते हैं, जो समान जाति का है, जो योग्य है, केवल वही अंकुरित हो पाएगा। ये तय करने का काम कौन करता है, इस स्त्री केसर की वर्तिकाग्र तय करती है, भूल मत जाइएगा, ठीक है। अब सर समझ में आ गया इतनी सी बात। अब सर ये परागकण अंकुरित होएगा, कैसे होएगा ये भी तो बताओ। सर ये तो तय हो गया, चलिए सर ये तो समझ में आ गया कि जो समान जाति का है वो अंकुरित होएगा। मान लो यहां पर गुलाब का फिट हो जाएगा तो गुलाब का अब अंकुरित होएगा। अंकुरण के समय क्या होएगा, देखिए जरा देखिएगा, इधर 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 फोकस करिएगा सर प्लीज। सर क्विज लास्ट में आएगा मेरे भाई, क्विज जो है वो लास्ट में आएगा। सर लाल पट्टी हटा दीजिए। बेटा लाल पट्टी के नीचे कुछ है नहीं, लास्ट में सहायक कोशिका ही लिखी हुई है, कुछ भी नहीं है लाल पट्टी के नीचे, कुछ भी नहीं है, टेंशन काहे ले रहे हो। जब होएगा मेरे को ऑटोमेटिकली सामने पता लग जाएगा, डीएन वाले भैया है मुझे बता देंगे कि हाँ भैया लाल पट्टी के नीचे कुछ है, वो ऑटोमेटिकली हटा देंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं बेटा, ध्यान से सुनना। आप में से कितने बच्चे ये चीज को देखते हैं, समझ पाते हैं या नहीं समझ पाते। देखिए ये एक परागकण है, ठीक, जिसमें ये है इसकी इंटाइन और ये है इसकी एक्साइन। बहुत ही गंदी बनाई मैंने ये दोनों ही। हाँ जी, ये है इंटाइन और ये है मान लो कौन, एक्साइन, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, देखो ये जो लाल रंग की है ना, ये है प्रभु एक्साइन, बेटा एक सेकंड मुझे कलर करने दो। आज मैं सुबह अपने बेटे को ना कलर करवा रहा था, उसने मेरे को कलर नहीं करने दिया, मेरा बड़ा मन कर रहा है कलर करने का। हाँ जी ठीक है, लाल रंग की कौन, एक्साइन, और जी ये है हमारे हरे रंग की कौन, इंटाइन। ठीक है सर जी, समझ में आ गया। हाँ जी सर जी, हरे रंग की है कौन, अंतःचोल, और लाल रंग की है कौन सर जी, बाह्यचोल। ठीक है सर जी, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब क्या हुआ सर जी, ये परागकण आकर बैठा किस पर, वर्तिकाग्र पर। मैंने कहा बहुत ही बढ़िया बंधु, बहुत ही बढ़िया। अब जैसे ही आकर बैठा, ये योग्यता वोग्यता तय हो गई कि भैया यही अंकुरित होने वाला। ठीक है सर, ये जो है इसी जाति का ही है, ये अंकुरित होने वाला। अब क्या होगा सर जी, अब क्या होगा, अब इधर देखिएगा, ये जो वर्तिकाग्र होती है ना, इस पर मिलते हैं जल। सर जी क्या मिल रहा है, जल मिल रहा है। मैंने कहा बहुत ही बढ़िया,
आपको याद है पराग कण की बाह्य चोल एक जगह ऐसी थी जहां पर वो नहीं मिल रही थी, उस जगह का नाम क्या था? जनन छिद्र। याद आ रहा है? ये जगह दिखाई दे रही है, ये वो जगह जहां पर एग्जाइन नहीं मिल रही थी। याद आ रहा है? जनन छिद्र। याद आ रहा है? जहां पर इंटाइन है, हरी रंग की इंटाइन है, इंटाइन यानी अंत्यचोल, भूल मत जाना। इंटाइन यानी अंत्यचोल किससे बनी हुई थी? सेल्यूलोज और पेक्टिन से। याद आ रहा है? पेक्टोसेल्यूलोजिक होती है। और ये किससे बनी हुई थी? स्पोरोपोलिनिन से और लिपिड से मुख्य रूप से। हाँ जी, चलिए जल्दी से मुझे बताएं यहां पर क्या था? सर जी जल था। मैंने कहा बहुत ही बढ़िया। अब आप मुझे बताएं ये जल इस जनन छिद्र से होते हुए अंदर अवशोषित होता जा रहा है, जाता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, अंदर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। हाँ जी, कौन बढ़ता जा रहा है? अंदर। किसके अंदर? इधर देखिएगा। मुख्य रूप से अगर आपको याद आ रहा है, मैं कोशिश करता हूं याद दिलाने की। आप में से कितने बच्चों को याद आ रहा है कि दो थे नर युग्मक जिनको हमने बोला था जनन कोशिकाएं? याद आ रही है? और एक बड़ी सी कोशिका थी, एक बड़ी सी कोशिका थी जिसका नाम था कायिक कोशिका। याद आ रहा है? तो यहां से जल जब अंदर जाएगा तो कौन सी कोशिका में जाएगा? जरा सोचिए। इस कोशिका में जाएगा सर, इस कोशिका में जाएगा सर, इस कोशिका में बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ठीक है, कौन सी कोशिका में बढ़ता जा रहा है? सर इस कोशिका में। क्योंकि याद रखना, ये जो कायिक कोशिका थी इसी के पास होता है कौन? जनन छिद्र। ये भी याद रखना, हो सकता है अगर मैं भूल गया हूं ये बताना, तो याद रखना जनन छिद्र किधर की तरफ होता है? जिधर की तरफ कौन होती है? कायिक कोशिका, उधर की तरफ होता है जनन छिद्र। अब जरा सोचिए, जल जब अंदर जाएगा इंटाइन से होता हुआ कौन सी कोशिका में भरता जाएगा? सर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। किसमें? कायिक कोशिका में। अब कायिक कोशिका फूलेगी, फूलेगी कि नहीं फूलेगी? जरा सोचिए। कोशिका में आप जल 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 डालते जा रहे हो, डालते जा रहे हो, कोशिका क्या होगी? सर फूलेगी। कोशिका बाहर की तरफ दाब लगाएगी। यस सर, लगाएगी, बिल्कुल लगाएगी। सर यहां दाब लगाया, यहां लगाया, यहां लगाया, यहां लगाया, यहां लगाया, यहां लगाया। सर जहां जहां लगाया उसके बाहर जो सर एग्जाइम थी उसने तो फूलने नहीं दिया, लेकिन इस जगह पर जब दाब लगा ना, इस जगह पर, ये सर इस जगह पर जब दाब लगा, अंदर पानी भरता जा रहा है, जीव द्रव्य भरता जा रहा है, जीव द्रव्य दाब लगा रहा है। इसको स्फीति दाब बोला जाता है, टर्गर प्रेशर बोला जाता है। याद रखना। अब जब दाब लगेगा तो जरा सोचिए, ये इंटाइन, ये वाली जगह की इंटाइन जो है, इसके बाहर कौन नहीं था? सर एग्जाइन नहीं थी, सर बाह्य चोल नहीं था। जरा सोचिए, क्या ये इंटाइन बाहर की तरफ आ जाएगी कि नहीं आएगी? बांगड़ू जरा जल्दी से सोच समझकर मुझे बताओ, क्या ये इंटाइन बाहर की तरफ आ जाएगी या नहीं आएगी? दिमाग लगाओ, यही इंटाइन बाहर की तरफ आ जाएगी या नहीं आ जाएगी? सर जी फटता क्यों नहीं है? अरे बुद्धू, अगर फट गया ना तो फिर तो ये वेस्टेज ही हो गया हमारे लिए। हाँ जी, ठीक है। तो सर जी बाहर आ गई कौन? इंटाइन। तो आपसे जिंदगी में अगर कोई पूछे ये संरचना जो पराग कण से निकल रही है ये क्या है? प्रभु, इसका नाम है पराग नलिका, पोलन ट्यूब। इसी को ही हम क्या बोलते हैं? पराग नलिका, पोलन ट्यूब बोलते हैं। और ये पराग नलिका का निर्माण कौन कर रहा है? बेटा जी जिंदगी में ना भूलना, और अगर भूल जाओ तो नीट के एग्जाम के बाद में भूल जाना मेरी बला से। बस नीट के एग्जाम तक याद रख लेना, इंटाइन जो है यही आगे चलकर पराग नलिका का निर्माण कर रही है। सर जी अंत्यचोल में छेद नहीं है तो पानी अंदर कैसे जाएगा? है ना? जरा जल्दी से मुझे बता, म्यूजिकल साइंस, फटाफट जल्दी से मुझे बता कि अंत्यचोल जो है क्या वो कोशिका भित्ति थी कि नहीं थी? थी कि नहीं थी? और कोशिका भित्ति कैसी झिल्ली होती है? पारगम में, अपारगम में, चयनित पारगम में, अर्ध पारगम में, कैसी होती है? हाँ भाई, कैसी होती है? पारगम में। चला गया पानी, पानी अंदर चला गया, चला गया, हाँ सर चला गया, जा रहा है, जाने दिया, है ना? अब अंदर जाकर पानी
जीव द्रव्य का भाग बनता जा रहा है। अब जीव द्रव्य अंदर बढ़ता जा रहा है तो वो प्लाज्मा झिल्ली पर दाब डालेगा और प्लाज्मा झिल्ली इस पर दाब डालेगी, किस पे? इंटाइन पर, जिससे इंटाइन बाहर आएगी। हाँ जी सर, फीमेल यूनिसेक्सुअल प्लांट में बैगिंग और इमेस्कुलेशन दोनों होता है। बेटा जरा दिमाग लगाइए, कौन सा बालक है? रेखा जरा सोचो, एक पुष्प अगर यूनिसेक्सुअल है और आप बोल रहे हो वो फीमेल है यानी स्त्री केसर है, उसमें पुंकेसर नहीं है, तो काहे मैं किसका, मेरे को ये बताओ, मैं विपुंसन किसका करूंगा? किसका करूंगा विपुंसन? किसको काटूंगा? सोचो, जब है ही वो, उसमें मिली स्त्री केसर है, पुंकेसर नहीं मिल रहा, मैं किसको काटूं? किसको काटूं? है तो विपुंसन तो होगा नहीं, बैगिंग होएगी, बैगिंग होएगी, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी सर जी, अगर इंटाइन ना हो तो क्या होगा? अरे क्रेजी बाबू, इंटाइन नहीं होएगी तो पराग नलिका नहीं बनेगी ना मेरे भाई, यही इंटाइन पराग नलिका बना रही है। कैसे भाई साहब, कार्य शक्तिमान कहां से सोचता है ऐसे प्रश्न? चलिए जी, परागकण में कितने जनन छिद्र होते हैं? खुशहाल मौर्य, याद रखना बेटा, जो बता देता हूं इसको मैं, ज्यादातर जो एक बीज पत्री होते हैं ना, एक बीज पत्री जो होते हैं, है ना, उसमें परिस्थिति होती है आपकी मोनोकॉल्पेट, मोनोकॉल्पेट बोला जाता है ना। और जो द्विबीजपत्री जो होते हैं, द्विबीजपत्री जो होते हैं, उनमें परिस्थिति मिलती है ट्राइकॉल्पेट। अंग्रेजी के शब्द हैं ट्राइकॉल्पेट, मोनोकॉल्पेट। मोनो का मतलब एक, ट्राई का मतलब तीन। तो जो द्विबीजपत्री जो होते हैं उनके अंदर क्या मिलता है? 3 जनन छिद्र मिलते हैं, 3 जनन छिद्र मिलते हैं ज्यादातर में। एक बीजपत्री में एक सेकंड रुकिए, इसमें मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मैं एग्जैक्टली नहीं बता पाऊंगा खुशहाल, एग्जैक्टली हो सकता है मैं गलत बता दूं, इसलिए मैं इसको यहीं पर रोक देता हूं, क्योंकि एग्जैक्टली मेरे को है ना थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है कि हो सकता है द्विबीजपत्री में मोनोकॉल्पेट और एक बीजपत्री में ट्राइकॉल्पेट, तो थोड़ा सा मिक्स्ड है। मैं नेक्स्ट कल के लेक्चर में आपको कंफर्म बता दूंगा, ठीक है। लेकिन हाँ, ये परिस्थिति मुझे एग्जैक्टली क्लियर है कि एक होती है मोनोकॉल्पेट और एक होती है ट्राइकॉल्पेट। मोनोकॉल्पेट का मतलब एक जनन छिद्र और ट्राइकॉल्पेट का मतलब 3 जनन छिद्र। अब 3 किसमें होते हैं, एक किसमें होता है, ये क्लिक नहीं हो रहा है, मैं आपको बता दूंगा, टेंशन ना लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि मैं आपको अगर उल्टा बता दूं तो वो ज्यादा सही नहीं है, बेटर ये रहेगा कि मैं आपको सही बता दूं जो मैं आपको कल बता दूंगा। लेकिन हां, इतना मैंने आपको सही बता दिया, एक होता है मोनोकॉल्पेट और एक होता है ट्राइकॉल्पेट। मोनोकॉल्पेट किसमें यानी एक जनन छिद्र किसमें है और 3 किसमें, ये एक बार मैं कंफर्म करके आपको बता दूंगा, ठीक है जी। चलिए जी, तो सर जी पराग नलिका आ गई है, अब सब ये पराग नलिका नीचे जाने वाली है, दिख रहा है सर, ये पराग नलिका नीचे जा रही है। मैंने कहा बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, पराग नलिका सर नीचे जा रही है। अब जरा सोचिए, इसको नीचे जाना है, कहां पर जाना है सर? बीजांड के अंदर जाना है। कहां जाना है मेरे भाई? बीजांड के अंदर जाना है। कहां जाना है? कहां जाना है? कहां जाना है सर? बीजांड के अंदर जाना है। मैंने कहा बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बीजांड के अंदर जाना है। अरे किसके अंदर जाना है? बीजांड के अंदर जाना है। और बीजांड किसमें मिल रहा है सर? अंडाशय में लाल पट्टी तो नहीं आ रही है? एक सेकंड के लिए हटाएं ये लाल पट्टी, एक सेकंड के लिए हटाएं ये लाल पट्टी, एक सेकंड के 10 सेकंड के लिए, 10-15 सेकंड के लिए हटाएं। हाँ जी, ये कौन है? छोटू सा अंडाशय बना दिया मैंने, इसकी वर्तिका अगर ज्यादा बना दी बड़ी, ये वर्तिका और ये अंडाशय। भैया अंडाशय के अंदर कौन? सर जी बीजांड। मैंने कहा बहुत ही बढ़िया। बीजांड के अंदर कौन? सर जी भ्रूण कोश। तो बहुत ही बढ़िया। मुझे इस पराग नलिका को यहां से नीचे वृद्धि कराते हुए कराते हुए कराते हुए कराते हुए कराते हुए इसके अंदर घुसेड़ना है, इसके अंदर भेजना है। किसके अंदर? ये भ्रूण कोश के अंदर भेजना है। ये देखिए, ये किसके अंदर आ रही है? भ्रूण कोश के अंदर आ रही है। सर जी पराग नलिका के पास आंखें हैं क्या? सर जी पराग नलिका के पास कान है क्या? सर जी पराग नलिका को कैसे सुगंध आ जाएगी क्या?
कैसे पता लगेगा पराग नलिका को? यहां से होते हुए जाना, यहां से होते हुए जाना और यहां से होते हुए इस छिद्र से होते हुए अंदर घुसना है, कैसे पता लगेगा? भोपाल से है कोई? हाँ मैं हूं बेटा, बोल। हाँ जी, जल्दी से मुझे बताओ, इस पराग नलिका को कैसे पता लगेगा कहां से जाना है, कहां से होते हुए जाना है, कैसे पता लगेगा? नहीं पता सर जी। पता है? पता है? आता है क्या? पता है क्या? सर और कोई रास्ता नहीं है, रास्ते और हैं, 3 रास्ते हैं, ध्यान से सुनना। ये पराग नलिका 3 जगह से घुस सकती है, इसके अंदर 3 जगह से घुस सकती है। एक तो सर जी यहां से घुस गई, कहां से देखिएगा, यहां से। एक तो ये यहां से घुस रही है, ठीक है। कहां से घुस रही है सर? इस द्वार से घुसी थी, जिसको हम क्या बोलते हैं, बीजांड द्वार, है ना। और कहां से घुस सकती है? इस बीजांड के अंदर कहां से घुस सकती है, पहले हम ये देख लेते हैं। देखो सर, आपने कहां से घुसेड़ते हुए दिखाया? सर इस द्वार से, बीजांड द्वार से, यहां से जा रही है। मैंने कहा ठीक है। और कहां से जा सकती है? सर ये यहां से भी जा सकती है। ये देखो, आप मुझे बताओ, यहां से अगर ये तोड़ते हुए जा रही है, चलो मैं दिखाई देता हूं, ये देखो, ये देखो, ये बीजांड है ना। हाँ सर बीजांड है। जरा जल्दी से मुझे बताओ, ये पराग नलिका, देखो पोलन ट्यूब लिखा हुआ है, पोलन ट्यूब, ये यहां से आ रही है, यहां से इधर से घुस रही है, ठीक है। हमने बोला ज्यादातर कहां से जाती है? जो ये बीजांड द्वार था, ये जो खाली जगह थी ना जहां अध्यावरण नहीं होते, यहां से घुसती। हमने यही बोला था, यही बोला था ना, यहां से जा रही है। और कहां से जा सकती है? सर ये यहां से भी जा सकती है, तोड़ते हुए। जरा कोई मुझे बताएगा इस जगह का नाम क्या था? ये जगह बीजांड द्वार के विपरीत जगह का नाम क्या था? जल्दी से जल्दी से जल्दी से। क्या बात है खुशबू, वेरी गुड खुशबू, बहुत ही बढ़िया। हाँ जी सर, एक परागकण कितने समय तक जीवित रह सकता है? क्रेजी शॉट बेटा, पुराने लेक्चर देख बेटा, ठीक है, पुराने लेक्चर्स देख, उसमें ना मैंने साफ साफ बताया कुछ परागकण का जीवन काल कुछ घंटों का भी होता है और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका कई वर्षों का भी होता है, कई दिनों का भी होता है, ठीक है। पुराने लेक्चर नहीं देखेगा तो बेटा फिर ये, अब तू नया आया है तो तेरे को नहीं पता, तो पुराने लेक्चर देख मेरे भाई। हाँ जी ठीक है, प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाकर देख लीजिएगा पुराने लेक्चर इस चैप्टर के। हाँ जी सर जी, ये जगह थी सर जी, निभाग, कैलेजा 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 कैलेजा। हाँ जी, आता है ना वो रिक्शे वाला, उस पे वो भोपू सा लगा होता है, कैलेजा 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 कैलेजा। हाँ जी, कहां से घुसा? कैलेजा से, यानी निभाग से। कौन घुस गई? सर पराग नलिका, ठीक है, 2 जगह से घुस सकती है। और कहां से घुस रही है? सर अध्यावरण को चीरते हुए अंदर घुस गई, यानी ऐसे ऐसे ऐसे, बीजांड द्वार से, निभाग से, अध्यावरण से होते हुए फाइनली अंदर आ गई है। कौन? पराग नलिका। तो 3 जगह से प्रवेश कर सकती है। अब 3 जगह से अगर प्रवेश करती है तो अलग अलग नाम से जाना जाता है। अंग्रेजी में बोलते हैं पोरोगेमी। अगर कहां से जाएगी? बीजांड द्वार से। अंग्रेजी में बोलते हैं चैलेजोगेमी। कहां से? चैलेजा से, यानी कैलेजा से, यानी निभाग से। अंग्रेजी में बोलते हैं मीजोगेमी। कहां से? अध्यावरण से। अब आप बोलेंगे सर जी हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में तो बहुत ही इजी है, बहुत इजी, बहुत इजी। इसको बोलते हैं बीजांड द्वारीय प्रवेश, इसको बोलते हैं निभागीय प्रवेश, इसको बोलते हैं अध्यावरणीय प्रवेश। ओए होए होए होए, कितना इजी था ना। अध्यावरणीय प्रवेश, अध्यावरण से होते हुए। निभागीय प्रवेश, निभाग से होते हुए। बीजांड द्वारीय प्रवेश, बीजांड द्वार से होते हुए। इसके अंग्रेजी में जो वर्ड हैं याद रख लेना, बीजांड द्वारीय प्रवेश पोरोगेमी, निभागीय प्रवेश चैलेजोगेमी, और आपका अध्यावरणीय प्रवेश मीजोगेमी। हटाएं इसको भी। ना मानोगे? हैं क्रेजी शॉट, नहीं मानोगे? पगला गए हो? जब बोल दिया पुराना लेक्चर देख ले, फिर वापस से वही चीज बार बार रिपीट करनी। हाँ जी, कृपया करके डिस्टरबेंस ना किया करें। एक ही चीज को अगर आप 50 बार लिखेंगे तो ये टाइम आउट कर दिए जाओगे बेटा जी क्लास में से, ठीक है। तो स्ट्रिक्टली मेरी क्लास में डिस्टरबेंस तो कतई अलाउड नहीं है। मजाक मस्ती फुल टू मिलेगी,
पढ़ाई भी फुल टू मिलेगी, लेकिन अगर आप डिस्टरबेंस क्रिएट करोगे तो वो बर्दाश्त नहीं होएगा और आप क्लास से ढिच के जादू करके निकाल दिए जाओगे। ठीक है, हाँ जी, ठीक है। क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई का ना कई बच्चे ने ऐसा मजाक बना रखा है, ऐसा मजाक बना रखा है ना ऑनलाइन पढ़ाई का, क्योंकि सामने टीचर तो देख नहीं पा रहा, कुछ भी लिख दो, कुछ भी कर दो, कुछ भी, है ना। लेकिन अब से ऐसा नहीं होएगा मेरे भाई, नहीं, हम टीचर थोड़े अलग किस्म के, हमें बर्दाश्त नहीं है और हम जो है क्लास से निकाल देते हैं। हमें ऐसे बच्चों की जरूरत नहीं है, साफ साफ शब्दों में। ठीक है जी। सर क्या हमेशा के लिए निकाल दोगे? नहीं, एक दिन के लिए आपको सोचने के लिए विचार करना पड़ेगा, एक दिन के लिए आपको समझना पड़ेगा कि आपने गलती करी है। ठीक है, अगले दिन आप वापस से आ जाओगे, लेकिन अगले दिन भी अगर करी गलती फिर तो परमानेंटली कर दिए जाओगे। ठीक है, हाँ चलो जी। तो ये सर 3 तरीके से प्रवेश हो रहा था। सर ये तो समझ में आ गया, लेकिन सर ये तो बताओ, ये पराग नलिका को कैसे पता लगा इस बीजांड के अंदर जाना है? इसको कैसे पता लगा इस पराग नलिका को कि बीजांड के अंदर जाना है? ये तो यहां से चीरते हुए बाहर निकल जाए, हैं? जरूरी थोड़ना है निभाग वाली को भाग को चीरते हुए जा रही है, जरूरी थोड़ना है कि सर अध्यावरण को चीरते हुए अंदर जा रही है, जरूरी थोड़ना है बीजांड द्वार से अंदर जा रही है। सर ये यहीं के यहीं से बाहर निकल गई, फिर क्या कर लोगे आप, है ना? इसको कैसे पता लगा पराग नलिका को बीजांड में ही जाना है? तो आखिर बीजांड में ऐसा क्या था जो पराग नलिका को आकर्षित कर रहा था? तो मेरे भाई याद रखना, मेरे भाई भूल मत जाइएगा, अगर याद रख सकते तो कृपया करके याद रखिएगा। कहीं ना कहीं बीजांड जो था, उस बीजांड के अंदर जो भ्रूण कोश था, उस भ्रूण कोश में एक बड़ी सी कोशिका थी, अंड कोशिका, और उस अंड कोशिका के साइड में थी कौन? सहायक कोशिका। और इन सहायक कोशिकाओं के ऊपर कुछ उंगली नुमा संरचनाएं होती हैं जिन्हें हम फिलीफॉर्म संपुट बोलते हैं। हाँ जी, कितने बच्चों को समझ में आया? क्या बोला मैंने? ये हमारा भ्रूण कोश था, इस भ्रूण कोश के अंदर बड़ी सी कोशिका कौन थी सर? अंड कोशिका। अंड कोशिका के साइड में 2 छोटी छोटी कोशिका थी, याद करिए, सहायक कोशिका। सहायक कोशिका क्यों बोला? हर कोई ये बात सोचता है ना कि सर सहायक कोशिका क्यों बोला? इसलिए बोला क्योंकि सहायक कोशिका के ऊपर कुछ संरचनाएं उंगली नुमा, जिनका नाम होता है फिलीफॉर्म संपुट, और ये फिलीफॉर्म संपुट जो होते हैं ये कुछ रसायन निकालते हैं। क्या बोला हमने? क्या निकालते हैं? कुछ रसायन निकालते हैं, रसायन, केमिकल्स। उन रसायनों में मुख्य रूप से होता है बोरोन, कैल्शियम, और एक शर्करा होती है जिसका नाम होता है आइनोसिटॉल। लाल पट्टी है तो 1 सेकंड के लिए हटा दीजिए। ये मुख्य रूप से 3 रसायन होते हैं। बोरोन, कैल्शियम तत्व है, ये तो आप जानते होंगे, बोरोन कैल्शियम तत्व है, और आइनोसिटॉल क्या होती है? एक शर्करा होती है, शुगर होती है। ठीक है, ये निकाला, किसने निकाली ये रसायन? सर फिलीफॉर्म संपुट ने। ठीक है सर, निकाल दिए। ये निकल रहे हैं बाहर की तरफ, निकल रहे हैं बाहर की तरफ, निकल रहे हैं। क्या निकल रहे हैं सर जी? ये निकल रहे थे यहां से ये रसायन, इधर की तरफ से रसायन निकल रहे थे। ठीक है, अब सर जी ये आ रही थी पराग नलिका। मैंने कहा हाँ जी आ रही थी। कौन? पराग नलिका आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है। मैंने कहा ठीक है आ रही है। अब ये जो पराग नलिका जो है ना मेरे भाई, ये पराग नलिका, इसके अंदर ना कमी है किसकी? मुख्य रूप से बोरोन की। यहां पर ये चीज जरूर याद रखना, बोरोन, भूल मत जाइएगा, बोरोन। ये पराग नलिका के निर्माण में भी और हमारे परागकण के अंकुरण में भी सहायता करता है। अभी हम पराग नलिका का वृद्धि देख रहे थे। हमने बोला कि भैया ये पराग नलिका, इस पराग नलिका को बीजांड में घुसना है, इसको कैसे पता लगेगा? इसके पास आंखें हैं, नाक है, कान है, कैसे पता लगेगा? तो हमने बोला ये जो पराग नलिका होती है ना, इसके अंदर कमी होती है, बहुत कमी होती है, बोरोन, कैल्शियम, आइनोसिटॉल। अब जरा सोचिए, इसको जहां जहां बोरोन मिला ये उधर की तरफ आकर्षित हुई। हाँ सर, यहां पर बोरोन था, नीचे गई, नीचे जाती जा रही है, जाते अंदर घुस गई। क्यों? क्योंकि अंदर से ही तो निकल रहा था। अब मैं आपसे
सिर्फ 2 प्रश्न पूछूंगा, सिर्फ 2। आप मुझे बताएंगे क्या पराग नलिका की वृद्धि, पराग नलिका की वृद्धि या पराग नलिका की जो वृद्धि जो हो रही थी, क्या वो एक गति दिखा रही थी? यस सर। एक मूवमेंट था? यस सर। कैसा मूवमेंट था? क्या ये प्रकाश की तरफ आकर्षित हो रही थी, या रसायनों की तरफ आकर्षित हो रही थी, या गुरुत्वाकर्षण की तरफ आकर्षित हो रही थी? जरा जल्दी से मुझे बताओ। हाँ जी, जरा जल्दी से मुझे बताओ। सर केमिकल्स की तरफ। तो याद रखना, ऐसी गति, ऐसा आकर्षण क्या कहलाता है? रसायनुवर्ती, रसायनुवर्ती गति कहलाती है। रसायनुवर्ती गति कहलाती है, कीमोट्रॉपिक मूवमेंट कहलाता है। याद रखना, जब रसायन आकर्षित कर रहे हैं और ये रसायनों के कारण अंदर जा रही है। ठीक है सर, समझ में आ गया। आया दंडना दंडन, केमिकल्स की तरफ हो रही थी, रसायनुवर्तन था। अरे भाई भाई, वेरी गुड, रसायनुवर्तन था। ले मेरे भाई, ऐसे लिख देता हूं, रसायनुवर्तन गति। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। बच्चों बातें मत करो। ये कौन है? अच्छा, हमारे डाउटनेट वाले ही हैं। हाँ जी बच्चों, बातें मत करो। हाँ जी बातें मत करो। जरा जल्दी से मुझे बताओ, यहां से ये पराग नलिका की वृद्धि हो गई है, पराग नलिका घुस गई है, किसके अंदर घुस गई है? बीजांड की तरफ। किसके कारण? रसायनों के कारण। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई है? नो कंफ्यूजन ना। अब आप मुझे बताएं, कहीं ना कहीं अंग्रेजी मीडियम की बुक्स में ना एक चीज लिखी होती है, क्या? फिलीफॉर्म संपुट। कौन? ये फिलीफॉर्म संपुट जो किस पर मिल रहे थे सर? सहायक कोशिका पर मिल रहे थे, सहायक कोशिका पर मिल रहे थे, जिनको हम सिनर्जिड सेल बोलते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, क्या इनको हम पॉलन गाइड बोल सकते हैं? पॉलन गाइड बोल सकते हैं, या पॉलन ट्यूब गाइड बोल सकते हैं। गाइड का मतलब जानते हैं? गाइड दिशा निर्देश जो देता है उसे हम क्या बोलते हैं? गाइड, है ना। जैसे मैं अभी अगर आपको दिशा निर्देश दूं हल्का हल्का कि बातें मत करो, तो मैं क्या कर रहा हूं? आपको गाइड कर रहा हूं ना। अब जरा सोचिए, गाइड का मतलब जो दिशा निर्देश देगा, जो बताएगा कहां से कहां जाना है, कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या करना है, ये सारी चीजें कौन करता है? गाइड करता है कि नहीं करता है? यस करता है। तो अब आप मुझे बताएं, क्या यहां पर सहायक कोशिका सिनर्जिड सेल पॉलन ट्यूब को, पॉलन नलिका को, पराग नलिका को गाइड कर रही है या नहीं कर रही है? बिल्कुल कर रही है। उस पर मिलने वाले कौन? फिलीफॉर्म संपुट। तो भैया याद रखना, डांसिंग एंड सिंगिंग बिल्कुल याद रखना, बातें ना करें, बिल्कुल ना करें। सर फिलीफॉर्म क्या लिख रहा है मेरे भाई? फिलीफॉर्म। सर फिलीफॉर्म हमारी टंग में भी होती है। यस बिल्कुल होती है। यहां पर एक दरार होती है जो हमारी जीभ को हमारे आधार से चिपकाती है। ठीक है, एक लिगामेंटस फोल्ड होता है, याद रखना, फिलीफॉर्म। ठीक है, चलिए जी, ये था बेटा जी हमारा ये प्रवेश हो गया। इस तरीके से ये बातें हमने कर लिया। फाइनली अब नेक्स्ट टॉपिक जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है द्विनिषेचन। ठीक है जी, जिसको हम, हाँ जी, डबल फर्टिलाइजेशन अंग्रेजी में बोलते हैं। ये अब हम पढ़ने वाले हैं, तो इसको हम वैसे कल स्टार्ट करेंगे। नहीं, कल नहीं। अभी मैं हल्की सी एक चीज बता देता हूं, डबल फर्टिलाइजेशन, बस इतना सा। क्या होता है, कैसे होता है, किस तरीके से होता है, ये सारी चीजें आएंगी, है ना। अभी सिर्फ 2 बिंदु बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। जितने भी पादप हैं, जितने भी वनस्पति हैं, उनको हम 5 समूह में बांटते हैं। थैलोफाइट, सुन लीजिए, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। जिसमें से, ध्यान से सुनना, जिसमें से यह प्रक्रिया सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म में मिलती है, पुष्पीय पादपों में मिलती है। तो याद रखना, ये पुष्पीय पादपों का अभिलक्षण है। याद रखना, ये केवल
पुष्पीय पादपों में मिलती है, एंजियोस्पर्म में मिलता है, भूल मत जाना ये किसी भी अन्य पादपों में नहीं मिलता है, ना ही ये थैलोफाइट में, ना ही ब्रायोफाइट में, ना ही टेरिडोफाइट में, ना ही जिम्नोस्पर्म में, किसी में नहीं मिलता। सिर्फ किस में मिलता है, जो चैप्टर पढ़ रहे हैं किसका, एंजियोस्पर्म का, केवल उसमें मिलता है। सर जी वंस मोर। दूसरा बिंदु क्या है ये हम पढ़ेंगे कब, अगले हफ्ते, क्योंकि कल तो अब हम स्टार्ट करेंगे 11th के ना, आखिरी 3 दिनों में हम 11th पढ़ते हैं। हाँ जी, तो इसकी खोज किसने करी है वो मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। इसकी खोज एक वैज्ञानिक ने करी, किसकी, द्विनिषेचन डबल फर्टिलाइजेशन प्रक्रिया की खोज जिस वैज्ञानिक ने करी है, कितने बच्चे जानते हैं उसका नाम, दोहरा निषेचन, यस दोहरा निषेचन बोल सकते हैं, द्विनिषेचन बोल सकते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, डबल सिनगेमी बोल सकते हैं, नहीं डबल फर्टिलाइजेशन ही बोल दीजिए। हाँ जी सर, आपकी प्लेलिस्ट नहीं डलती, डलती है मेरे भाई। सर पार्थेनियम ने खोज करी थी, नहीं, क्या पूछ रहा है सर, छठ पूजा है, हाँ बिल्कुल होएगी बेटा, क्या बात है, खुशहाल, रंजय, रिया, वेरी गुड मेरे भाई, सुहाना, वेल डन मेरे बच्चे, बहुत ही बढ़िया। सर महेश्वरी ने, नहीं बेटा महेश्वरी अंकल ने नहीं करी थी, नहीं 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 नहीं। प्रियंका पटेल वेरी गुड, खुशहाल वेरी गुड, विशाल इंडिया वेरी गुड, क्या बात है, अरुण, रोशन वेरी गुड, अरे वाह, इधर से यूट्यूब वाले भी कमाल कर रहे हैं भैया, दीपिका, अंजलि, अहमद, कमलकंद, क्या बात है, प्रियंका वर्मा, जायगॉट ने करी थी, मैं माथा पकड़ लूंगा, मेरे थोड़े से बाल बचे, मैं वो चीर निकालूंगा अगर ये बोल दिया जायगॉट ने करी थी। जायगॉट सर, डाई फर्टिलाइजेशन बोल सकते, तू बोल बेटा, बोल, जो तेरा मन करे बोल, बस उसमें 2 बार फर्टिलाइजेशन हो, बोल। हाँ जी, खोज करी थी किसने, नवाश्चिन ने, ठीक है, नवाश्चिन वो वैज्ञानिक था जिसने खोज करी थी डबल फर्टिलाइजेशन की, भूल मत जाना, 2 पादपों में करी थी, एक का नाम है फ्रिटिलेरिया और एक का नाम है लिलियम, एक है लिलियम और एक है फ्रिटिलेरिया, इन दोनों पादपों में खोज करी थी नवाश्चिन ने, किसकी, डबल फर्टिलाइजेशन। ना याद रहे तो बहुत ही बढ़िया तरीका, बहुत ही बढ़िया तरीका, आप में से कितने बच्चों ने एक हीरो का नाम सुना है, बाप का, पापा का, मम्मा का, जिनका भी है सबका बदला लेगा तेरा फैजल, याद आ रहा है वो डायलॉग याद आ रहा है, वो कौन सा था, हीरो कौन था, वो कौन था, जरा जल्दी से मुझे बताओ, देखो अभी देखो फटाफट आंसर आएंगे। हाँ महेश्वरी था वो, हाँ वो महेश्वरी था। हाँ जी, कौन था वो, ये मैं आपको निधि शर्मा नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, ठीक है। सर नवाजुद्दीन था, वेरी गुड। तो बेटा उस नवाजुद्दीन सिद्दीकी से याद रखना, नवाजुद्दीन का भाई नवाजुद्दीन नहीं, नवाश्चिन, नवाजुद्दीन का भाई नवाश्चिन, याद रहेगा, देखो कभी भूलोगे ही नहीं, देख लेना, ट्राई कर लेना। नवाजुद्दीन, बाप का, मां का, सबका बदला लेगा कौन, नवाजुद्दीन, ठीक है। जबकि नवाश्चिन, चाचा का, चाची का, मामा का, मामी का, सबका बदला लेगा कौन, नवाश्चिन, जिसने द्विनिषेचन की खोज करी थी, किसमें, फ्रिटिलेरिया और लिलियम में। तो ये हम पढ़ेंगे बेटा जी, क्या, द्विनिषेचन, इसमें ढेर सारी बातें करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी सिर्फ मात्र 2 चीजें बताई हैं, सिर्फ पुष्पीय पादपों पे एंजियोस्पर्म में मिलता है, नवाश्चिन ने खोज करी थी। अब इसके बाद बहुत सारी चीजें आने वाली है, ये महत्व क्या क्या है, एंडोस्पर्म, भ्रूण पोष पढ़ेंगे, भ्रूण पोष केंद्र के पढ़ेंगे, कोशिकीय पढ़ेंगे, माध्यमिक पढ़ेंगे, एलोबियल पढ़ेंगे, ये सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए जी, चलिए आइए, तो अब जो बचे हैं, मेरे ख्याल से आधे से तो भाग लिए हैं, कोई बचे हैं क्या, हाँ जी भैया, अर्शिता, रवि, नरेश, अनुज, मोनू, रोहित, समन, उपाध्याय, भरत, समन ठाकुर, रोशन बाबू,
आनंदपाल, विशाल इंडिया, एडी स्टाइल, प्रबल, अंजलि, नितेश शर्मा, निधि शर्मा, मोनिका बर्मान, वर्तिका, मोनू, कमल, मुकेश, रोशन, आनंदपाल, ललित, कमल। आर यू गाइज रेडी हो आप? चलिए जी बेटा जी, क्विज का पहला प्रश्न आपके सामने आता हुआ फर्स्ट। जल द्वारा परागण होता है निलंबियम में, वेलिस्नेरिया में, आइकॉर्निया में, निम्फिया में। जल द्वारा परागण इनमें किस में था? फैजान अली, हां जी बिल्कुल आ रहा है बेटा। दूसरा प्रश्न, निम्न में से किसमें परागण जल द्वारा होता है? वियोला, युक्का, ऑक्जेलिस, जूस्टेरा। अरे बाबू सेम से ही लग रहे ये तो प्रश्न। जूस्टेरा, युक्का, वियोला, ऑक्जेलिस। हाँ जी, चलिए जी, क्विज नहीं आया। ये क्या है मेरे भाई? ये क्या है? ये क्या है? ये क्विज नहीं है तो और क्या है? अलग से आता है क्विज, कुछ और चीज होती है क्या? एक क्वेश्चन होता है, 4 उसके उत्तर होते हैं, ऑप्शंस होते हैं, यही तो क्विज होता है मेरे ख्याल से। मेरे मम्मी पापा ने तो मेरे को यही बताया था, ये क्विज होता है। आपके कौन सा क्विज होता है? यही तो क्विज है, ये आ तो गया सामने, और कौन सा क्विज लाऊं? हाँ जी, जल द्वारा परागण होता है। क्या होता है जल द्वारा परागण? जल द्वारा परागण होता है किसमें? याद करिए, वेलिस्नेरिया में सतह पर हो रहा था अधिजल परागण। आंसर। दूसरा भी यही पूछा था, किसमें जल द्वारा परागण होता है? जूस्टेरा में। कहां हो रहा था? जल के अंदर परागण, अधोजल परागण। ये लो जी, खत्म। ये आ गया क्विज भी है जी। सर मेरा डाउट नहीं जा रहा है, सब जा रहा है बेटा, सब आ रहा है, जा रहा है, सब आ रहा है, जा रहा है। बस मेरे को ये बता, तेरे दिमाग में जा रहा है कि नहीं जा रहा है जो चीज पढ़ाई है? अगर जा रहा है अच्छी बात है। बस चलिए जी, लास्ट में यही रोज का अपन यही सिंपल सी चीज बोलते हैं, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। पढ़ोगे आगे बढ़ोगे, नहीं पढ़ोगे तो वहीं के वहीं ठहर जाओगे, रुक जाओगे। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का आने के लिए, रुकने के लिए, सुनने के लिए। थैंक यू सो मच।